रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने को लेकर भारत की कोशिशें तेज हैं। डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की जानकारी दी। बंद कमरे में पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। मोदी जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान मौजूद थे अजीत डोभाल और पीएम मोदी ने डोभाल से कहा था कि पुतिन को जानकारी देने के लिए पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी दें। तो अब व्यक्तिगत तौर पर यह मुलाकात संपन्न हुई। अभी भी आपने देखा जो बातचीत का एक छोटा सा अंश हमने आपको सुनाया। इंग्लिश में उसके सबटाइटल थे जिससे कई लोग जरूर समझे होंगे क्या कुछ कहा व्लादिमीर पुतिन ने। अजीत डोभाल आप देखिए एक शांति दूत की तरह कोशिश कर रहे हैं। जब जेलेंस्की और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी उस बंद कमरे में उन चार दीवारियों के अलावा अगर कोई था तो वो था एनएसए अजीत डोभाल। उस दौरान क्या कुछ बातें रही, उस दौरान किस तरीके से शांति के रास्ते पर बढ़ने की बात प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से की, तो आपने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा हम बार बार बता रहे हैं, विश्व बंधु के तौर पर जब भारत को देखा जा रहा है, जहां पर हर एक पटल से चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर हम भारत की बात कर ले तो वसुधैव कुटुंबकम की वो नीति अब दुनिया जान रही है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, किस तरीके से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? प्रधानमंत्री पुतिन से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री जेलेंस्की से भी मिले हैं। जेलेंस्की और मोदी जी की जब मुलाकात हुई तो उन चार दीवारियों के अलावा अगर कोई था तो वो एनएसए अजीत डोभाल थे और शांति संदेश लेकर वो व्लादिमीर पुतिन से आज मिले। इसकी बैठक जो 24वीं बैठक हो रही है उसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रूस और साउथ अफ्रीका, तो उसमें 3 परमाणु महाशक्ति है वहाँ पे। और सबसे पहली बात, इसका एजेंडा हमेशा से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना रहा है। और साथ करके जब बार बार जब युद्ध जेलेंस्की और पुतिन के बीच में चल रहा हो, यूक्रेन और रसिया के बीच में, और दोनों एक तरीके से आमादा हो कि ज़रूरत होगी तो न्यूक्लियर पावर का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो ब्रिक्स की बैठक होगी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कैसे रोका जाए। और साथ साथ दोनों के बीच, दोनों देश के बीच में जो बात की जा रही है, जिसमें पुतिन ने भी कहा कि चीन और भारत चाहे तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध समाप्त हो सकता है, तो उस दिशा में जाके एक तरीके से ग्राउंड तैयार करने की कोशिश जो है वो ग्राउंड तैयार की है वहाँ पे अजीत डोभाल ने। और जो इनपुट्स लेने थे, जो इनपुट्स लेके उनको सरकार को देना है, यानी नरेंद्र मोदी को देना है कि किस दिशा में बात आगे बढ़ानी है, क्या क्या मुद्दे होंगे। निश्चित तौर पे उसमें युद्ध की शांति की बात है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात चर्चा होगी। आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि उससे सारे के सारे परेशान हैं। और एक क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है उससे चीन समेत पूरा देश परेशान है। ब्रिक्स में इसकी चर्चा होगी और जब मोदी जाएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि शायद रसिया इस बात के लिए तैयार हो जाए कि अब सीज फायर करके जो जेलेंस्की पे लगातार हमला किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जो है राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं, वो जेलेंस्की से भी मुलाकात कर चुके हैं, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। अब एनएसए अजीत डोभाल की आज की मुलाकात मार्ग प्रशस्त, शांति का मार्ग प्रशस्त करने की जो कोशिशें हैं भारत की, आपको लग रहा है वो रंग ला रही हैं? निश्चित तौर पे ला रही है बात, क्योंकि अजीत डोभाल के जाने का मतलब यही है कि वो स्ट्रेटजिक तरीके से ये देखना चाह रहे हैं कि अगर भारत का स्टैंड रखना है तो क्या रखना है, क्योंकि रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है और नाटो का सहयोग है जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को है। और ये जो लड़ाई है वो कोई जेलेंस्की और पुतिन के बीच में नहीं है, बल्कि नाटो और पुतिन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जिस तरीके से एक तरीके से कहे कि जो नाटो की लगातार मोनोपोली रही है उसको भी बात की जाएगी कि इसको कैसे कम किया जाए। नाटो का मतलब कि उसमें अमेरिका कभी वीटो लगाता है, कभी इधर रूस का परेशानी होती है, कभी चीन परेशान करता है उसमें, तो उस पर चर्चा होगी। और ब्रिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके इमीडिएटली बाद शायद ये संभव है कि जब भारत में पुतिन आएंगे तो शांति का रास्ता निकलेगा और जो जेलेंस्की और रसिया के बीच में जो युद्ध का चल रहा है पिछले कई महीनों से, वो समाप्ति की तरफ अग्रसर होगा। वैसे तो पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, लेकिन खास तौर पर रूस और यूक्रेन, ये दोनों देश इस दौरे से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या? क्योंकि जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं इन्हीं निगाहों से देख रहे होंगे जब एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करने पहुंचे। तो देखिए, युद्ध चाहे वो रसिया के लिए हो चाहे यूक्रेन के लिए हो, युद्ध के रहते किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और विकास की बात करें तो पूरी तरीके से यूक्रेन तबाह हो चुका है, रसिया भी तबाही की तरफ अग्रसर है। तो कोई भी एक विकसित कंट्री ये नहीं चाहेगा कि वो विकसित से फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री की तरफ दर्जा पा ले और उसका ग्रेड जो है वो नीचे हो जाए, क्योंकि एक विशाल देश है रसिया और पुतिन वहाँ पे सर्वे सर्वा हैं।
तो पुतिन चाहेंगे कि अपना जिस तरीके से मोदी ने इसमें पहल की है, दोनों को बिठा के एक बीच का रास्ता निकले। ये जाहिर सी बात है कि जब तक नाटो के अधिकार काटे छाटे नहीं जाएंगे और उसमें लोगों की जो दखल बार बार होती है उस पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं है और इसी दिशा में आगे बात होगी ब्रिक्स में, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। थैंक यू सो मच कृष्ण जी, नजर आप बना रखिएगा। बहुत धन्यवाद।